श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्री चतुर्थोध्यायः। यह श्रीमद्भगवद्गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेहमता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् जानीयां प्रमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परित्राणाय जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तब से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं।
इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यः पश्यत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु यः स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। जिसकी संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और सिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्जायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम रूप योग अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतः संचित गता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य काल भी सुखदायक नहीं है,
फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं जात्वा विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञात जाने यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिल पार्थ जाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण करता हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् चिरेण अधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अद्यश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है और न सुखी है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गीता माता की जय। ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी ब्रह्म ज्ञान प्रकाशिनी वेद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी
मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी मैया हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। जय भगवद गीते। बोलिए श्री गीता माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। योग सिद्धांत 13वां परिच्छेद मन की एकाग्रता के साधन। प्राणायाम और मन की एकाग्रता। मनुस्मृति में लिखा है दयन्ते ध्यायमानानाम धातूनाम यथा मलः तथेन्द्रियाणाम ही दह्यन्ते मलः प्राणस्य निग्रहात्। अर्थात जैसे सोना चांदी आदि धातुओं के मल आग में तपने से जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के मल प्राणायाम करने से जल जाते हैं और इंद्रियां सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करने वाली बन जाती हैं। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम भी परम आवश्यक है। शास्त्रीय सिद्धांत है यत्र मनो लीयते तत्र प्राणो लीयते यत्र प्राणो लीयते तत्र मनो लीयते। अर्थात जहाँ मन लय होता है प्राण भी वहीं लय होते हैं और जहाँ प्राण लय होता है मन भी वहीं लय होते हैं। इस प्रकार मन और प्राण का अभेद्य संबंध है। अतः यदि हम अपने मन को रोकना चाहते हैं तो प्राण वायु पर निग्रह करना चाहिए। प्राणायाम की विधि है कि प्राणायाम करने वाला व्यक्ति सिद्धासन, स्वास्तिकासन अथवा पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करे। प्राथमिक अभ्यास में भी प्रणव की 6 मात्रा गिनते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे प्राण को अंदर ले जाए। जब प्राण भीतर चले जाएं, तो ठोड़ी को छाती के साथ लगा करके नित्य चेतन का ध्यान करते हुए प्राण को भीतर रोके रहे। जब तक 12 बार प्रणव का जप न हो जाए तब तक प्राणों को न छोड़े। 12 बार मंत्र जाप हो जाने के बाद पुनः 9 बार मंत्र जपते हुए दाहिनी नासिका से शनै शनै प्राणों को छोड़ दे। इसी प्रकार फिर दाहिनी नासिका से 6 बार मंत्र जाप करते हुए प्राण को भीतर ले जाए। 12 बार वही जप करते हुए कुंभक की विधि से थोड़ी में छाती को लगा करके थोड़ी को छाती में लगा करके प्राणों को रोके रहे। फिर 9 बार जप करते हुए बाईं नासिका से प्राण को छोड़ दे। जिस समय प्राण को छोड़े उस समय पेट को सिकोड़ते चले आए। इसी को उड्डयन बंद कहते हैं। प्राणायाम करते समय मूल द्वार गुदा का आकुंचन रखे, अर्थात मूल बंद लगाए रखे। रेचक करते हुए उड्डयन बंद और पूरक करने के बाद कुंभक की स्थिति में जलंधर बंद लगाना चाहिए। इस प्रकार ये प्राणायाम 2-3 बार बदल बदल कर करें। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इसका शनै शनै अभ्यास करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। भस्त्रिका प्राणायाम पद्मासन पर बैठकर करना चाहिए और उसमें प्राण को ले जाते हुए तथा निकालते हुए लुहार की धौंकनी के समान प्राण की गति चलनी चाहिए। यह प्राणायाम 5 प्राणवायुओं पर नियंत्रण करता है। यदि वज्रासन में शक्तिचालिनी मुद्रा को करते हुए ये प्राणायाम किया जाए तो कुंडलिनी शक्ति का प्रबोध होता है और समाधि द्वार खुलता है। साधारण रूप में भी इस प्राणायाम को करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और थोड़े ही दिनों के अभ्यास के बाद योगी को संप्रज्ञात योग आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े दिव्य अनुभव जारी होते हैं। भृंगीनाद और मन की एकाग्रता। अनेकों साधु लोग मन की एकाग्रता के लिए भृंगीनाद का अभ्यास करते हैं। मन का संयमन बाह्य और आभ्यंतर दोनों कुंभकों से होता है, किंतु फिर भी इस विषय में बाह्य कुंभक का अभ्यास बहुत से अभ्यासियों के मत में श्रेष्ठतम है। महात्मा लोग लंबे स्वर से प्रणव का उच्चारण करते हैं और उसमें भृंगीनाद को सुनने का प्रयत्न करते हैं। प्राण को भीतर खींच करके जलंधर बंद लगावें
और उसके बाद लंबे स्वर से प्रणव ध्वनि के साथ उसका रेचक करें और भौरे की गुंजार की तरह उक्रांत ध्वनि का गले और नाक के संबंध से उच्चारण करते रहें। इसी को भृंगीनाद कहते हैं। इसके अनवरत अभ्यास से मन में एकाग्रता अवश्य ही बढ़ती है। जो लोग शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए भ्रूमध्य दृष्टि करके उस निरालंब को देखने का प्रयत्न करते हैं, उनको श्री गुरुदेव की कृपा बहुत जल्दी सफलता से प्राप्त होती है तथा वे खुद को शिवमय देखने लगते हैं। यह शांभवी मुद्रा राजयोग और हठयोग दोनों प्रकार से की जाती है। यह सर्वशास्त्र गोपिता और सर्वमान्य है। इसी प्रकार षण्मुखी मुद्रा के अभ्यास से भी मन पर जल्दी नियंत्रण होता है। सिद्धासन अथवा पद्मासन के से समकाय शिरोग्रीव होकर के योगाभ्यासी अचल भाव से बैठे और दोनों हाथों के अंगूठे तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को क्रमशः दोनों कान, आँख, नासिका रंध्र और मुखद्वार बंद करने को लगावे। अर्थात उन्हें कान से लेकर के मुखद्वार तक फैला कर रखे। इस प्रकार योगी ध्यानस्थ होकर के भ्रूमध्य चिंतन करे या नादानुसंधान करे तो जल्दी ही मन की लयता प्राप्त होती है। ये सब साधन हमारे आचार्यों ने अपने अनुभव के आधार पर अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर लिखे हैं। स्वाध्याय और मन की एकाग्रता। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा लिखी है। स्वाध्यायशील व्यक्ति अवश्य ही अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान पतंजलि देव स्वाध्याय की महिमा बतलाते हुए लिखते हैं, स्वाध्याय आदिष्ट देवता संप्रयोग, अर्थात स्वाध्यायशील व्यक्ति को अपने इष्ट देव के दर्शन अवश्य ही होते हैं। महर्षि व्यासदेव इस सूत्र का अर्थ अपने भाष्य में इस प्रकार लिखते हैं, देवाः ऋषयः सिद्धा च स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं यच्छन्ति कार्ये च अस्य वर्तन्त इति। देवता लोग, सिद्ध पुरुष और ऋषि लोग स्वाध्यायशील व्यक्ति की आंखों के सामने आते हैं और उनके कार्यों को सफल करते हैं। स्वाध्याय के भी दो भेद हैं। प्रणवादि पवित्राणाम जपः स्वाध्यायः, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा स्वाध्यायः, अर्थात परमात्मा के पवित्र नाम ओंकार आदि का जप करना स्वाध्याय कहलाता है और इसी प्रकार मुक्तिदाता शास्त्रों का पाठ करना भी स्वाध्याय है। बहुत से संत अपना कार्यक्रम इस प्रकार का बना लेते हैं कि वे लगातार 2 या 3 घंटे किसी मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद उपनिषदों का, गीता, रामायण अथवा शिव सहस्रनाम का पाठ करते हैं। इन क्रियाओं में जब मन थक जाए तो फिर से ध्यान का अभ्यास करते हैं। स्वाध्याय के निरंतर अभ्यास से मंत्र स्वभाव से ही मन में प्रविष्ट हो जाने के बाद यदि हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं तो उनका साक्षात्कार बड़ी जल्दी हो जाता है। योग दर्शन में भगवान व्यासदेव ने इस विषय में लिखा है, स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। योगाभ्यासी स्वाध्याय के बल से समाधि को प्राप्त करे और समाधि से स्वाध्याय का विचार करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग दोनों की संपत्ति से परमात्मा का प्रकाश होता है। आज के समय में मनुष्य इस विषय में प्रयत्नशील नहीं रहता क्योंकि उसे इस अंतर्निधि की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। कर्मठ व्यक्ति को स्वाध्याय का क्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह अपने चरम लक्ष्य को स्वाध्याय के बल से प्राप्त कर सके। किसी मंत्र का यदि हम अपनी रचना से इतना जाप करें कि वह मंत्र जप से उठ जाने के बाद भी कुदरती मन में घूमता ही रहे, हम अपने मन को उस मंत्र जप से हटाना भी चाहें तो न हटे। ऐसा हो जाने के बाद भी हमें यह संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि अब यह मंत्र बिना जपे मन में घूमता ही रहता है तो अब जपने की आवश्यकता नहीं। यदि इस वृत्ति की प्रधानता को मान करके अपने जपरूप स्वाध्याय को हटा लेंगे तो बनती हुई यह स्थिति कुछ ही दिनों में पूर्ववत हो जाएगी। इसलिए मंत्र के मन में प्रविष्ट हो जाने के बाद कम से कम 6 महीने अनवरत मंत्र जप करते रहना चाहिए। ऐसे लगातार जप करते रहने पर मंत्र का मन में घूमना बहुत बढ़ जाए तो फिर उस उपांशु जप को छोड़कर मानस जप की आदत डालनी चाहिए। यदि हम नियमानुवर्तिता से 3 घंटे लगातार मानस जप करते रहें और उस काल में निद्रा या आलस्य न सताए तो 6 महीने के अंदर अभ्यास से वह मंत्र बुद्धि में प्रवेश हो जाता है। मंत्र के बुद्धिगत हो जाने के बाद स्फुट प्रज्ञालोक अनायास ही होने लगता है। तरह तरह के तेजोमय दृश्य उस अभ्यासी को सामने आने लगते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने पर योगी को फिर जप करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसको चिंतन मात्र से ही समाधि प्राप्त हो जाती है।
स्वाध्याय की पराकाष्ठा में पहुंच जाने के बाद साधक को चाहिए कि वह अपने इष्ट देव का मानस पूजन किया करे। मानस पूजन करने वाले साधक को बड़ी जल्दी प्रज्ञालोक हो जाता है और उसके इष्ट देव समाधि में हर समय उसके सामने बने रहते हैं। जिस समय हम मानस पूजन के लिए बैठें उस समय मेरुदंड को सीधा रख करके हृदय में अपने इष्ट देव का मानस स्मरण करें। कल्पना से उनको अपने हृदय में बैठा लें। फिर मन की कल्पना से ही शुद्ध जल से उनके चरण धोएं, आचमन करें और आचमन कराएं और स्नान कराएं। स्नान कराने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहले साधारण जल से फिर दिव्य गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसे स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछें और फिर उनको वस्त्राभूषण अर्पण करके उनको किसी खाद्य पदार्थ का भोग लगावें। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके तत्पश्चात उनकी काल्पनिक आरती करें। उसके बाद बैठ जाएं और मंत्र का मानस जाप शुरू कर दें। एक बार मंत्र कहें और नमस्कार करें। इस प्रकार नमस्कार करने का 101 बार का अथवा 108 बार का नियम बना लें। ऐसा कर लेने के बाद फिर स्वभावतः ही जप करते रहें। 2 या 3 घंटे अनवरत जप कर लेने के बाद फिर हम अपने इष्ट देव का ध्यान करके बैठ जाएं। उसी प्रकार कल्पना से उनको अपने हृदय में विराजमान करें और श्वास प्रश्वास उनके चरणों में अर्पित करते रहें। श्वास प्रश्वास की मंत्र जप की विधि। काफ़ी स्वाध्याय के बाद जब अपने इष्ट देव का ध्यान करने बैठें तो जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वही मंत्र अपनी श्वास धारा से अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित कर दें और फिर वहीं से श्वास को उठा दें। श्वास लेने की सें सें की आवाज़ के साथ अपने अंदर उनके चरणों से एक तेज धारा को और अपने मंत्र को अंदर खींच लें। इस प्रकार निरंतर श्वास प्रश्वास में मंत्र का जप करने से मन स्वतः ही एकाग्र हो जाता है, क्योंकि प्राण और मन की बिल्कुल अभिन्नता है। शेषकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।